हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। न्यू कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मोदी सरकार के जितने भी नए मंत्रिमंडल है, सारे नए कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है, ये आज तक की अपडेटेड लिस्ट है। ठीक है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक, और मैं ट्रिक्स के साथ ला रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रिक्स के साथ। बिना ट्रिक्स के तो याद करना मुश्किल हो जाता है नहीं। तो अभी मैं हाल फिलहाल में कल या परसों में ही मैं एक और वीडियो लाई थी जिसमें सारे स्टेट के सीएम एंड गवर्नर हैं। सारे स्टेट के सीएम और गवर्नर कवर किए थे मैंने। इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। आपको पता, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। या तो फिर न्यू कैबिनेट मिनिस्टर से पूछे जाएंगे, या सीएम से, या गवर्नर से। और इसको भी मैं ट्रिक के साथ लाई हूँ। अगर आपने वो ट्रिक देखी होगी तो आप आंख बंद करके आपको याद हो चुका होगा। बस स्टेट का नाम सुनो, आपको याद हो गया होगा। ऐसे ही कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारी पहला है प्रधानमंत्री, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो ट्रिक करना कोई मुझे लगता नहीं है वाजिब है। इसके हम वैसे ही इनका हमें सारा चीज़ पता है कि ये तो पूरे करता धरता यही है। ठीक है, तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ठीक, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये भी इनके अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, ये भी इनके अंडर आता है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके अंडर सारी कार्मिक जितने भी मिनिस्टर ऑफ पर्सनल हैं, कोई शिकायतें हैं, पेंशन की बात है, ऊर्जा की बात है, अंतरिक्ष विभाग की बात है, सब इनके अंडर आती है सारी मिनिस्ट्रीज। ठीक है, अपने नरेंद्र मोदी जी के अंदर। ठीक, ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर ली, प्राइम मिनिस्टर। अब उनके मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं एंड देयर पोर्टफोलियोज। ठीक, सबसे पहले हमारी बात करते हैं हम श्री राजनाथ सिंह जी के बारे में। इनके अंडर है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय है इनके अंडर। ठीक है, तो हम इनको कैसे याद कर सकते हैं? वैसे तो ये याद करना भी बहुत इजी है कि सभी जानते हैं श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के अंदर है। फिर भी मैं बता देती हूँ, नाथ, जो नाथ भगवान है, हमारे भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ हैं, वो हमारी हम सबकी रक्षा करते हैं। हमारे भोलेनाथ हैं जो हम हमारे, ठीक है, भोलेनाथ जी हैं, सब मानते हैं भोलेनाथ जी को। तो भोलेनाथ हमारी रक्षा करते हैं। ठीक, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? ऐसे ही रिलेट करने हैं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है अपना श्री अमित शाह जी। ठीक है, अपने ये राइट हैंड है मोदी सरकार जी के, तो इनको तो बारे में हम क्या ही कहें। ठीक है, तो इनके अंडर है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, सहकारिता मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय अपने अमित शाह जी के अंडर है। इनके बारे में मुझे लगता नहीं कोई ट्रिक बनानी बेहतर होगी, क्योंकि इनके बारे में तो बहुत ही हर कोई जानता है। अपने तो बहुत फेमस पर्सनालिटी बन रहे हैं आजकल। तो गृह मंत्रालय और कॉरपोरेशन, सारी मिनिस्ट्री इनके अंदर आती है। ठीक, नेक्स्ट है अपना श्री नितिन जयराम गडकरी जी। इनके अंडर आता है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राज मंत्रालय। ठीक है, अब हम इनका ऐसे याद कैसे कर सकते हैं? गडकरी, गट से बन गया गाड़ी, गट से गाड़ी भी बन सकता है ना, गट से गाड़ी भी बन सकता है। तो गाड़ी कहाँ चलती है? सड़कों पे, परिवहन में, राजमार्ग में, सारी गाड़ियाँ यहीं चलती हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं गडकरी, गडकरी से गाड़ी, गाड़ी से क्या रिलेट हो गया? रोड, सारी ट्रांसपोर्ट, हाईवेज। ठीक, नेक्स्ट है अपना श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ठीक, तो ये है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर। तो हम इनका ऐसे याद कर सकते हैं कि जो निर्मला सीतारमण है, तो इसमें सीता नाम ले लो आप, इसकी सीता माँ थी जो। ठीक है, एक तो राम सीता जी है ना, वही उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, हमारे जो सीता भगवान जी हैं। तो सीता मैया जो थी, सीता मैया सारा फाइनेंस, कॉरपोरेट सबका हिसाब रखती थी। ठीक है, हेड है घर की। तो सीता मैया सारा फाइनेंस और कॉरपोरेट का हिसाब रखती है। वैसे ही निर्मला सीतारमण के अंदर भी फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स दे रखा है मिनिस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। इनके अंडर आता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के अंडर कृषि और किसान विकास कल्याण मंत्रालय है। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर के अंदर देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री है। इनके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक, तो हम इनका थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं, इनका भी टफ हो सकता है थोड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं कि विदेशों में,
ठीक है, विदेशों में हमारे जो कंट्री है, हमारा भारत है, उसकी जय जयकार होती है ना, जय जयकार होती है, हमारे होती है, हर विदेश में हमारी इंडिया की जय जयकार होती है। इंडिया कहीं ना कहीं हर जगह आगे ही रहता है किसी ना किसी फील्ड में, तो विदेशों में अपने इंडिया की जय जयकार होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जय जयकार कहाँ हो रही है? विदेशों में। ठीक, फिर नेक्स्ट है अपना श्री अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, ये है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मंत्रालय के अंदर। तो अर्जुन, हर किसी ने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, अर्जुन जो कि द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, हर किसी ने सुना है, धनुधारी थे वो और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। तो जो हम अर्जुन को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो अर्जुन थे, जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, हर किसी ने नाम सुना उनका। तो अर्जुन सब जनजाति का उपकार करते थे। ठीक है, उनको हमने एक महान पुरुष के रूप में कर लिया, योद्धा के रूप में उनको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि जो अर्जुन थे वो सब जनजातियों का उपकार करते थे, इसीलिए अर्जुन मुंडा को जनजातीय मंत्रालय सौंप दी है। ठीक, नेक्स्ट है अपना श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनको दे रखा है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के अंदर महिला और विकास मंत्रालय है और दूसरा अल्पसंख्यक कार्यालय है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों की जो स्मृति होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों की स्मृति बहुत तेज होती है, इसीलिए श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी को महिला और विकास मंत्रालय दे रखा है और अल्पसंख्यक कार्य दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट अपना श्री पीयूष गोयल जी, इनके अंडर बहुत सारे आते हैं। एक तो आता है पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक, तो पहले तो इनके अंडर आता है पीयूष गोयल के अंदर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फिर आता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, फिर आता है कपड़ा मंत्रालय। तो हम ऐसा याद कर सकते हैं कि कोई कॉमर्स ग्रुप का, जैसे 12th में हर कोई 12th कर लेता है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है हर किसी ने 12th कर रखा है, तो हर कोई नोन होगा इस चीज़ से। 12th में क्या होते हैं? सेक्शन होते हैं, जैसे आर्ट साइड, साइंस साइड एंड देन कॉमर्स। ठीक है, तो ऐसा हम याद कर सकते हैं कि कॉमर्स वाला कोई पीयूष है, कोई पीयूष लड़का है। ठीक है, मैं सिर्फ नाम से ट्रिक बना रही हूँ, मेरे किसी के सेंटिमेंट हर्ट करने का तरीका नहीं है। ठीक है ना, मैं किसी को पिन पॉइंट कर रही हूँ। तो जो कॉमर्स का पीयूष है, ठीक है, कॉमर्स का पीयूष है, वो इंडस्ट्री जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री गया, उसने फूड खाया, वहाँ फूड खाया और कपड़ा लिया। ठीक है, तो हमें सब चीज़ याद हो जाएगी इससे, कॉमर्स आ गया ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आ गया। तो कॉमर्स का जो पीयूष है वो इंडस्ट्री गया, उसने खाना खाया, ठीक है, और कपड़ा, फूड एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये सारे एक ही में आ जाते हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कॉमर्स का पीयूष इंडस्ट्री गया, उसने खाना खाया, ठीक है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और कपड़ा लिया। तो पीयूष नाम से आ गया पीयूष गोयल, उनके अंडर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है ना। ठीक, नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके अंडर आता है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक आता है इनके अंदर शिक्षा मंत्रालय, दूसरा आता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? हम ऐसे याद कर सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, तो एजुकेशन में क्या है? ठीक है, एजुकेशन में प्रधान बनने के लिए, प्रधान को आप प्रिंसिपल ले लो, ठीक है, प्रिंसिपल ले लो, प्रधान बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी। अब बताओ, जो प्रिंसिपल पोस्ट पे होगा उनके कितने सही होते हैं वो लोग, उनके पास नॉलेज बहुत होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है, पूरा स्कूल चला रहे हैं, पूरा कॉलेज चला रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए एजुकेशन में जो प्रधान होता है, प्रधान मतलब हेड ही तो कहते हैं ना प्रधान को, और हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। तो एजुकेशन में जो हेड होता है, प्रधान होता है, उसको स्किल डेवलपमेंट करनी ही पड़ती है, तभी वो आगे जाके एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चला पाता है। तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के अंदर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे रखी है। ठीक, नेक्स्ट है श्री प्रहलाद जोशी, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक, तो प्रहलाद जोशी के अंदर संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला और खान मंत्रालय।
तो थोड़ी एक स्टोरी बताती हूँ। हर किसी ने प्रहलाद की स्टोरी सुनी होगी बचपन में, जिसने नहीं सुनी है मैं थोड़ा सी बता देती हूँ, ठीक है। तो जो हिरण्यकश्यप के बेटे थे, हिरण्यकश्यप थे, उनके बेटे थे ये प्रहलाद, ठीक है। ये बहुत भक्ति वक्ति करते थे विष्णु भगवान की, लेकिन हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ये चीज़। तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं माने। उन्होंने विष्णु की भक्ति करते रहे, वो करते रहे, नहीं रोके। तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मारने की साजिश करी, ठीक है, साजिश करी। उन्होंने क्या किया, होलिका उनकी जो बहन थी उनको बुलाया कि मेरे बेटे को कहते हैं मार दो, ठीक है, मार दो। क्यों बुलाया होलिका को? क्योंकि होलिका को भगवान शंकर का वरदान मिला था कि उनको भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसको ओढ़ने के बाद वो अग्नि पे बैठ तो जाएंगी लेकिन जल नहीं सकती, उन्हें कोई जला नहीं सकता वो, ठीक है, कोई जला नहीं सकता उनको। फिर उसके बाद तो उन्होंने सोचा, हिरण्यकश्यप ने सोचा ये गोद में ले लेगी उनको और प्रहलाद को गोद में पकड़ के बैठ जाएगी, अपना तो चादर ओढ़ लेगी, प्रहलाद को जला देगी अग्नि में, ठीक है। तो होलिका ने भी ऐसी किया। होलिका ने क्या किया, गोद में पकड़ा प्रहलाद को और अग्नि में बैठ गई, है नहीं, अग्नि में बैठ गई। तो लेकिन ऐसी चक्र काल ऐसा उल्टा कि वो चादर उड़ के प्रहलाद के ऊपर तो चली गई, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, ठीक है। तो ये मेन स्टोरी है कि प्रहलाद जो है कैसे निकला है बाहर, या कैसे लोगों के बीच में आया है, सुनने में आया है इसकी स्टोरी, इसी वजह से आई है कि अग्नि से भी बच गया, है ना। इतनी भयंकर अग्नि में बैठाया इसको होलिका ने अपने साथ, लेकिन तब भी ये बच गया। तो इसका मेन जो ताल्लुक है वो अग्नि से है, ठीक है, अग्नि से है, इसीलिए मैं बता रही हूँ प्रहलाद का। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मैंने क्यों ये चीज़ बताई, ठीक है, इसलिए बताई क्योंकि जो प्रहलाद है वो आग में बैठे। आग में हमें क्या चाहिए होता है, कोयला, कोयला तो डालते हैं आग में, कोयला, माइंस, ये सब आग से ही रिलेटेड है नहीं। तो आप अब जब भी मैंने स्टोरी बता दी, अब जब भी प्रहलाद का नाम आएगा आप कहोगे अरे प्रहलाद तो कोयला माइन से रिलेटेड है नहीं, कोयला एंड माइन से रिलेटेड है प्रहलाद, ठीक है। बाकी अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स याद करना है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जोश जो संसदीय मामलों में होता है, जब हम पार्लियामेंट की स्टोरी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, जब पार्लियामेंट में बैठते हैं लोग, उनको बहुत जोश आता है, कितनी जोश के साथ वो पूरा भाषण देते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जोश आता है, तो हम इसको तो ऐसे याद कर लेंगे। बाकी प्रहलाद जब भी आएगा, अब स्टोरी से हम रिलेट कर सकते हैं कि प्रहलाद आग में बैठा लेकिन जला नहीं, है नहीं। तो इसीलिए प्रहलाद कोयला और माइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अपना श्री नारायण तातू राणे। ये है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एंड मझौले उद्यम मंत्रालय से, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, एमएसएमई से रिलेटेड है ये। एमएसएमई मतलब स्मॉल बिजनेसेस जो भी होते हैं, सारे सूक्ष्म माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस इंटरप्राइजेस जो भी होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है एमएसएमई तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है नारायण तातू राणे जी। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी हम कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई एमएसएमई हम शुरू करते हैं, उससे पहले हम नारायण भगवान जी का नाम लेते हैं, जय नारायण करते हैं नहीं करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं ना। कोई भी एमएसएमई स्टार्ट करने से पहले, कोई भी छोटा बिजनेस करने से पहले, या कुछ भी कोई दुकान डाल रहा है अपनी, कोई कुछ भी, कोई छोटा स्मॉल बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए नारायण भगवान जी का नाम लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है श्री सर्बानंद सोनोवाल। ये रिलेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा, नैरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मतलब आयुष रिलेटेड, ठीक है। तो सर्बानंद सोनोवाल सारा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी मंत्रालय से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या याद कर सकते हैं, बहुत चल रहा है आजकल योगा, नरेंद्र मोदी जी भी योगा को बहुत करते हैं ना, प्रमोट करते हैं योगा को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सब आनंद लेते हैं योगा, आयुर्वेद, होम्योपैथ में। सर्बानंद, सब आनंद, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो सब आनंद तो लग रहा है ना बोलने में, सर्बानंद, सब आनंद, सब आनंद लेते हैं योग करने में, होम्योपैथ इलाज करने में, चिकित्सक में, चिकित्सा नहीं प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा है, मेडिकल उसमें नहीं, आयुर्वेद, योग, इसी में सब आजकल बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। तो बहुत आनंद लेते हैं इन चीज़ों में, हम ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक। तो जब भी सर्बानंद सोनोवाल आएगा तो सर्बानंद मतलब सब आनंद, और सब आनंद किस में ले रहे, योगा में। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो वीरेंद्र कुमार जी हमारे जो वीरे हैं, अगर हम उन्हें कोई बात बताते हैं तो वो उसका न्याय करते हैं और हमें अधिकार दिलाते हैं, ठीक है। वीरे किसको बोलते हैं पंजाबी में, बड़े भाई को, बिग ब्रदर को, ठीक है। तो बड़े भाई को बोलते हैं। तो जो हमारे वीरे हैं वो हमें सामाजिक न्याय दिलाते हैं और हमें अधिकार दिलाते हैं, ठीक।
ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो वीरेंद्र कुमार वीरे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है श्री गिरिराज सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो गिरिराज के अंडर है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, जो ग्रामीण विकास है और पंचायती राज है, जो ग्रामीण विकास है और पंचायती राज है, उसमें जो गिरी है वो राज करते हैं, ठीक है, गिरी राज करते हैं। कोई गिरी है, नेम ले लो, चलो गिरीश ले लो, गिरीश ले लो, इससे जो गिरीश है वो राज करते हैं, ठीक है, ग्रामीण विकास में और पंचायती राज में, ठीक। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से। तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय से बिलोंग करते हैं। हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं, जो अपने ज्योतिरादित्य हैं ये पहले कांग्रेस में थे, ये पहले कांग्रेस में थे, ठीक है, कांग्रेस में थे, फिर ये बाद में बीजेपी में आ गए। तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं, ये कांग्रेस से उड़कर, उड़यन लेकर, उड़कर बीजेपी में आ गए, तो इसीलिए इनको उड़यन विभाग ही दे दिया, ठीक है, उड़यन विभाग दे दिया, ऐसे याद हो जाएगा। बाकी हम ज्योति की बात करें तो जो स्टील है, जो स्टील की ज्योति होती है, स्टील की चमक होती है, बहुत तेज होती है, ठीक। तो जब भी ज्योतिरादित्य आएंगे आपको याद आ जाएगा ना कि ये हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ये बड़े उड़कर जाते हैं हर जगह, कांग्रेस से उड़कर बीजेपी में चले गए, और इनकी जो ज्योति है वो स्टील की चमक की तरह है, ठीक। नेक्स्ट है अपना श्री अश्विनी वैष्णव, ये बिलोंग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बिलोंग करते हैं। वैष्णव, ठीक है, हर किसी को पता होगा वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत लोग गए भी होंगे, ठीक है, और वैष्णो देवी मंदिर है। तो वैष्णो देवी मंदिर में अब ट्रेन की सुविधा हो चुकी है, पहले तो बहुत पैदल जाना पड़ता था, ठीक है, कम्युनिकेशंस आ गए हैं वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा हो गई है वैष्णो मंदिर में, ठीक है, क्योंकि JNK है, जम्मू कश्मीर है, टॉप पे है, सबसे नॉर्थ है अपना भारत का, बहुत बर्फ़ पड़ती है वहाँ, हर नेटवर्क की दिक्कत होती है, चलने की दिक्कत है, कोई वहाँ सुविधाएं नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन अब वहाँ सब कुछ हो गया है वैष्णो देवी मंदिर में। तो इसीलिए अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंप दिया है, ठीक। नेक्स्ट है श्री पशुपति कुमार जी, इनको दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो पशुपति कुमार जी, तो जो पशु हैं वो फूड खाते हैं, है ना, जो अपने गाय भैंस है, मीट मांस तो नहीं खाते हैं ना, वो फूड ही खाते हैं, तो पशु उनको ही बोलते हैं मेनली। पशु जो है फूड खाते हैं, तो पशु से ऐसे रिलेट कर सकते हो, पशु फूड, तो इसीलिए पशुपति कुमार जी को फूड प्रोसेसिंग दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से बिलोंग करते हैं। तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि गरजेंगे इंदर, गरजेंगे इंदर, इंदर मतलब बादल, गरजेंगे इंदर तो होगी बारिश, तो होगी बारिश। जब हमारे बादल गरजते हैं तो बारिश होती है ना, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं या बिजली चमकती है तो बारिश होती है, इसलिए गरजेंगे इंदर तो होगी बारिश, ठीक है। और बारिश में क्या आता है? पानी तो आता है, जल, जल ही तो आता है, ऊपर से रेन पानी के रूप में ही तो आता है, ठीक है। तो गजेंद्र जी इसीलिए जल शक्ति मंत्रालय से रिलेट करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं हम, क्योंकि गरजेंगे इंदर तो होगी बारिश, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक। नेक्स्ट अपना श्री किरण रिजिजू जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो उम्मीद की एक नई किरण है कि नया कानून बनेगा और हमें न्याय मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी किसी के लिए लड़ रहा है तो उनको एक किरण तो चाहिए होती है, उम्मीद की एक किरण चाहिए होती है। किसी भी केस के लिए कोई लड़ रहा है तो उनको एक उम्मीद की किरण चाहिए होती है, ताकि कानून बनेगा अच्छा और न्याय मिलेगा। तो इसीलिए किरण रिजिजू जी को कानून एवं न्याय मंत्रालय दे रखा है। तो किरण रिजिजू हम ऐसे याद कर सकते हैं कि उम्मीद की किरण कानून एवं न्याय मंत्रालय बनेगा, ठीक।
नेक्स्ट है अपना श्री राजकुमार सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो श्री राजकुमार सिंह के पास ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, राजा। ठीक है, राजा के पास सारी पावर है, सारी नई और नवीन पावर है, सारी पावर है, पहले तो सारी ऊर्जा भी है उनके पास, और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा दोनों है। ठीक है, राजा के पास ही तो होती है सारी पावर, तो इसीलिए राजकुमार सिंह जी के पास ऊर्जा मंत्रालय और नवीन नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। ठीक, नेक्स्ट है श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी के पास है पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक, तो हरदीप हर घर में जब दीप जलेगा, दिवालियों में हर घर में दीप जलता ना, तो हर घर में जब दीप जलेगा तभी हर घर में दीप जल सकता है जब लोग खुश होंगे। लोग खुश कब होंगे? जब महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम होगी जब पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे और घरों के रेट कम हो जाएंगे, हाउस टैक्स वगैरह कम हो जाएंगे, पेट्रोल कम हो जाएगा, तो लोग खुश होंगे और हर घर में दीप जलेगा, हर दीप। ठीक, ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना, इसीलिए हर घर में दीप तभी जलेगा जब पेट्रोल के रेट और हाउसिंग रेट सब कम हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है श्री मनसुख मांडविया। इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। मनसुख मांडविया के अंदर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय है। ठीक, तो जब हमारा मन सुख होगा, मन सुख कब होगा हमारा? जब हमारा पेट खुश होगा, जब हमारा स्वास्थ्य खुश होगा, जब हमारा परिवार खुश होगा। ठीक, और मन में केमिकल मत आने दो, मन में केमिकल मत आने दो, तभी हमारा मन सुख होगा, और मन सुख होगा तो हमारा स्वास्थ्य और परिवार खुश होगा। तो इसीलिए मनसुख मांडविया जी को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिल रखा है और केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है श्री भूपेंद्र यादव। इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। भूपेंद्र यादव के अंदर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय है। कैसे याद किया जाए अब? ठीक है, भूपेंद्र, भूमि भी तो हो सकती है, भूपेंद्र से हम भूमि कर सकते हैं ना, भूप से भूमि कर सकते हैं, रिलेट करने का तरीका है। अब एग्जैक्ट नेम तो नहीं मिल सकते, तो हम भूपेंद्र से भूमि कर सकते हैं। और भूमि में क्या होता है हमारा? पर्यावरण भी भूमि में ही है, वन भी भूमि में ही है। अगर श्रम कर रहे हैं, कोई लेबर वर्क कर रहे हैं, वो भी भूमि में ही कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आसमान में थोड़ी ना कर रहे हैं, भूमि में ही तो कर रहे हैं हर कोई। ठीक है, फॉरेस्ट उगा रहे हैं, भूमि में हो रहा है, सब कुछ भूमि में काम चल रहा है। तो भूपेंद्र यादव के पास इसीलिए भूपेंद्र से भूमि, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हर कुछ इनके अंडर है। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज में है। तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के अंदर भारी उद्योग मंत्रालय है। ठीक है, तो भारी हम कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? देखो, महेंद्र बाहुबली, हर किसी ने वो मूवी देखी होगी। ठीक है, महेंद्र बाहुबली, और महेंद्र बाहुबली अपने हाथ में कितना भारी स्टोन उठाते हैं, तो महेंद्र बाहुबली इसीलिए भारी से रिलेट है। ठीक है, महेंद्र बाहुबली, भारी उद्योग है इनके पास। ठीक, नेक्स्ट है श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, तो पुरुषोत्तम रूपाला, तो पुरुष हम ऐसे बोल सकते हैं, खैर मैं जेंडर पे नहीं बात कर रही, बट एक ट्रिक बना रही हूँ कि जो पुरुष हैं वो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय काम करते हैं। ठीक है, ये सब काम पुरुष करते हैं। तो हम पुरुष क्या करते हैं? मत्स्य पालन, पशुपालन। अब तो खैर कोई भी वुमेन्स भी पीछे नहीं है, बट फिर भी मैं रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि पुरुषोत्तम मत्स्य पालन, जो पुरुष होते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के ऐसे ऐसे काम पुरुष करते हैं। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक, नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी जी। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। श्री जी किशन रेड्डी के पास है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं, वहाँ लोग कल्चर, टूरिज्म भी बहुत शानदार है, वहाँ कल्चर भी बहुत शानदार है वहाँ,
तो टूरिज्म एंड कल्चर के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, रेडी रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के सब लोग कल्चर और टूरिज्म के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए जी किशन रेड्डी जी के पास संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक। नेक्स्ट है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास सूचना और प्रशासन मंत्रालय है, युवा मामले और खेल मंत्रालय है, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, जो ठाकुर होते हैं पुराने टाइम पे कैसे होते थे, जो ठाकुर होते थे वो ही मेनली जैसे यूथ अफेयर में कोई खेल हो गया, कुछ भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो गए, वहाँ यही लोग कंडक्ट कराते थे और लोगों को जोर जोर से सूचना दी जाती थी कि अरे वो ठाकुर आ रहा है, फलाना ठाकुर आ रहा है, आज उसका याला मैच है, उसका ये खेल है आज, है ना। इसीलिए ठाकुर ये खेल खेलते हैं और सबको सूचना दी जाती है। थोड़ा इस तरह से रिलेट कर लेंगे। तो अनुराग सिंह ठाकुर जी सूचना और प्रशासन मंत्रालय से हैं और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ तक के सारे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स के मैंने सारे पोर्टफोलियोज बता दिए, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ बता रखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।